भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर में उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह गुफाएं न सिर्फ प्राचीन इतिहास की गवाह है, बल्कि आज भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर के पास स्थित है। इन गुफाओं का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है और इन्हें मुख्य रूप से जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था। गुफाओं के भीतर की गई शिल्प कला, मूर्तियाँ और चित्रकला आज भी यह बताती है कि उस समय की कला कितनी विकसित थी। जहाँ की गुफाओं में कुल 33 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ का प्रयोग ध्यान और पूजा के लिए किया जाता था। समय के साथ इन गुफाओं को संरक्षित रखने और इनकी ऐतिहासिक महत्वता को बढ़ाने के लिए कई विकास कार्य किए गए। प्रशासन द्वारा इन गुफाओं के आसपास साफ सफाई, सड़कें और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। आजकल उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि पर्यटकों के लिए एक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव भी प्रदान करती है। यहाँ आने वाले लोग इन गुफाओं की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुछ कलाकार जमीन पर रंग फैलाकर बैठे थे, हाथ गंदे थे, लेकिन आंखों में चमक थी। ये सिर्फ चित्र नहीं बना रहे थे, ये उस इतिहास को जी रहे थे, जैसे हर स्ट्रोक के साथ राजा खारवेल फिर से सजीव हो उठा हो। के लिए कि कुछ सुधार हो सकते हैं। जैसे एक तो लोकल गाइड की कमी यहाँ पर लग रही है कि अगर कोई लोकल गाइड होता तो हमें इस जगह के बारे में थोड़ा और अच्छे से बता पाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है, जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है देखने को। और ना ही कोई यहाँ पे बोर्ड है जिससे हम इस जगह के बारे में ऐतिहासिक चीज़ें के बारे में हम पता लगा पाए। दूसरी चीज़, जैसे ये चीज़ हाइट पर है, तो अगर कोई बूढ़े लोग हैं या फिर जो चल नहीं पाते, उनके लिए काफ़ी दिक्कत है। और बैठने की थोड़ी व्यवस्था कम है, पानी का ऊपर व्यवस्था कम है, तो अगर वो हो सकती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। Yeah, looks everything is great, except it is very hot here. If it could have been some cold place to take some rest, it would be really useful in this summer time. और खंडागिरी की जो गुफा है, वहाँ से जो पर्यटक का मतलब संरक्षण तो हो ही रहा है, क्योंकि एक तरीके से आप देखा जाए तो यहाँ की जो टिकट है उससे यहाँ का एक मेंटेनेंस हो रहा है, रेगुलरली मेंटेनेंस हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये हो सकता था कि काफ़ी झाड़ और काफ़ी ज़्यादा पेड़ आ जाते और ये जगह जंजर हो जाती। उस वजह से यहाँ पे मेंटेनेंस हो ही रहा है। लोकल का भी इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है। वो तो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उस जगह को ढंग से रखिए, आप साफ़ रखिए, क्योंकि ये देश एट द एंड आपका ही है। तो आप ही को साफ़ रखना, आप ही को उसको संरक्षित करना और आप ही को उस तरह से वहाँ पे मेंटेन करके रखना है। तो एट द एंड संरक्षित हो रहा है, लोग आ रहे हैं देखने और इस तरह से एक संस्कृति को जान रहे हैं। यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर के रूप में हमेशा जीवित रहेगा।